Assalamu alaikum. Today's topic for discussion is topics for in-depth review, which you will definitely need for theory exam FCPS internal medicine. I'm Dr. Mariam Arufia Khan. So let's just start. सो स्टार्टिंग फ्रॉम पल्मोनोलॉजी आपको पार्ट 2 की तैयारी के लिए और क्लिनिकल के लिए भी पूरे चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपको हर चैप्टर में से सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, प्लस उनमें से भी कुछ चीज़ें करनी होती हैं। यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आप वही चीज़ें करें और उन्हीं को ही रिपीटेडली करें ताकि वो आपको याद रहें। एज़मा COPD बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको क्लिनिकल्स के टाइम पे भी ये टॉपिक्स आपको रिवाइज़ करने होते हैं। एज़मा में आपसे जीना गाइडलाइन पूछते हैं, मैनेजमेंट आपको जीना गाइडलाइन से करनी है। एज़मा की सिविरिटी का चार्ट करंट में मौजूद है, वो वहाँ से करना है। एज़मा की मैनेजमेंट इन एमरजेंसी केसेस वो आपको वहाँ से करनी है, करंट से करनी है। एज़मा का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एज़मा के डिफरेंट वेरिएंट्स क्या हैं। अगेन COPD में आपको गोल्ड गाइडलाइन करनी है। उसकी गोल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप कैसे पेशेंट को कैटेगराइज करते हैं A, B, C, D ग्रुप में, और फिर उनकी क्या मैनेजमेंट है, बोर्ड इंडेक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, प्राइमरी रिहेबिलिटेशन क्या है, वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ें आपको इनमें कवर करनी है। ब्रोंकाइटिस अगेन इंपॉर्टेंट है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट का चार्ट करंट में है। ट्यूबरक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपको इतना अच्छा मेंशन नहीं है करंट में। अगर मैंने आपको जो बुक लिस्ट शेयर करी है ना, उसमें विजडम है। विजडम में ट्यूबरक्लोसिस की गाइडलाइन है, बहुत अच्छी गाइडलाइन है, अपडेटेड है। उसमें MDR की ट्रीटमेंट है, उसमें न्यू एडवांसमेंट्स हैं, उसमें TB के साथ एसोसिएटेड कंडीशंस में हम क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे वो सब उसमें से मौजूद है। तो आप बेहतर है कि आप उसको भी साथ साथ ही पढ़ें, क्योंकि वो भी आपको इन दी एंड पढ़नी तो है, क्लिनिकल के लिए तो आपको पढ़नी होगी। तो बेहतर है कि जो अभी ये टॉपिक पढ़ लें तो वो वहाँ से उसको कवर कर लें। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में कितने टाइप्स होती हैं, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या है, TNM स्टेजिंग क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है। प्लूरल इफ्यूजन अगेन इंपॉर्टेंट है। प्लूरल इफ्यूजन में आपसे एक्सुडेटिव ट्रांसडेटिव के कॉसेस हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे। ABPA का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। कार्डियोलॉजी में आपके पास वैल्वुलर हार्ट डिजीज़, MS, MR, AS, AR, करंट में इनकी मैनेजमेंट के चार्ट्स हैं। वो चार्ट्स आप एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, आपको लास्ट में वही रिवाइज़ करना है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इनमें बहुत रीसेंट एडवांसमेंट्स हुई हैं, वो सब हाईलाइटेड हैं करंट में। वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आप सारे एक पेपर पे नोट करें और उनको याद करें। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस का ड्यूक्स क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, प्लस इसकी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन आप बेशक अगर आप नहीं भी पढ़ते तो आप सिर्फ चार्ट करंट का देख लें, जिसमें हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज़ और अर्जेंसीज़ में कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। एओर्टिक डायसेक्शन एंड एन्यूरिज्म फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स। ओके, एरिथमियास आर वेरी इंपॉर्टेंट। एरिथमियास आपसे टॉक्स में भी पूछते हैं, तो एरिथमियास आपको अच्छे से करने हैं सारे। एनीमियास आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनीमियास आपको बहुत अच्छी तरह करने हैं। हॉजकिन नॉन हॉजकिन लिम्फोमास पूछते हैं, इनकी क्या रिजीम होती हैं। माइलोप्रोलिफरेटिव में पॉलीसाइथीमिया है, CML है, माइलोफाइब्रोसिस है। TTP DIC हस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इनका चार्ट है करंट में, वो चार्ट आप करंट से पढ़ें। वेल्डेस्ट्रॉन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, वेल्डेस्ट्रॉन आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है आप उसको हाईलाइट करें, ठीक है। उस ट्रीटमेंट को आप ना एक रजिस्टर पे नोट करें पॉइंट्स की फॉर्म में, बिकॉज वो आपको टॉक्स में भी उसका स्टेशन होता है, आपसे क्लिनिकल में भी पूछ सकते हैं। ट्रू लेफ्ट क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें। एंडोस्कोपिक फाइंडिंग्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपसे पूछेंगे। तो आप इनको जो है ना इस टॉपिक को एक अपने पास जो है वो की फॉर्म में लिख लें। मैल एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसकी मार्च क्लासिफिकेशन होती है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, वो उसमें नहीं है, करंट में मेंशन नहीं है, वो पूछता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का सिर्फ ट्रीटमेंट का चार्ट देख लें, उसमें क्वाड्रपल थेरेपी है।
ठीक है। क्रॉनिक लिवर डिजीज़, सिरोसिस, करंट से सारा करना है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सी की गाइडलाइन विजडम में है, आप चाहें तो अभी से वो गाइडलाइंस भी कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मेंशन है, उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएंगी। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स आपको सारे करने हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस आप बेशक सारा ना करें, ठीक है। इसमें से सिर्फ आप उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लें और ट्रीटमेंट देख लें। ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलाइटिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वेस्कुलाइटिस उनकी क्या क्या मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट तो ओवरऑल सबकी सेम है, उनके क्लिनिकल फीचर, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स और इन्वेस्टिगेशंस। ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट आप डेविडसन से करें, उसमें मेंशन है इस तरह से कि फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस। करंट में सिर्फ आपके पास जो है वो नेम है मेडिसिन के, उसमें इस तरह से मेंशन नहीं है। सर्वाइकल माइलोपैथी करंट में नहीं है, अगर आपको ये करना है तो आप क्लिनिकल बुक्स ABM से पढ़ सकते हैं इसको। पार्किंसंस की ट्रीटमेंट प्लस पार्किंसन एसोसिएटेड सिंड्रोम्स, पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम, ये सब इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ को आप करंट से ही करें, डायबिटीज़ की गाइडलाइन विजडम में है, आप वहाँ से गाइडलाइन भी करें डायबिटीज़ की। थायराइड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारे इन्फेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। HIV एड्स हो गया, HIV में PCP है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं PCP से। एंड इसके अलावा मैन आपसे बहुत पूछा जाता है, मैन की अब 4 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स नहीं हैं, ये चार्ट करंट से पढ़ लीजिएगा। हाइपोपैराथायराइडिज्म, जूडो हाइपो एंड जूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, इनमें क्या डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस जो है ना वो आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इससे। लिशमेनियासिस इंपॉर्टेंट है। एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इनका फेवरेट टॉपिक है, जो कि टॉक्स में भी आता है। पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी पॉइजनिंग आपको करनी है। इनके क्लिनिकल फीचर्स, जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, वो एक जगह लिख लें। इन सब में जो ट्रीटमेंट है ना, ख़ास ट्रीटमेंट है सबकी, कोई ना कोई ड्रग है वो मेंशन करें, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस याद करें। एक स्लाइड में यहाँ ऐड करना जो है वो भूल गई हूँ, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है। हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इनकी अप्रोच क्या है, ठीक है। ये करंट के इलेक्ट्रोलाइट्स के चैप्टर में बहुत अच्छी लिखी हुई है, चार्ट्स बने हुए हैं। वो चार्ट्स या तो आप एक पेपर पे, वो जो मैंने कहा है ना, आप एक नोटबुक बनाएं, एक डायरी बनाएं कि लास्ट मंथ में ना आपको जब पास पेपर से भी रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो आप वो रिवाइज़ करिएगा। आप करंट नहीं उठा सकते उस टाइम पे, क्योंकि एक तो स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम करीब होता है। आपकी जो नोटबुक बनी हुई होगी ना, आप उसी से रिवीजन करिएगा। उसमें आप इस तरह के चार्ट्स बना लें, पॉइंट्स बना लें, ठीक है। और जो सेफ्रॉन सीरीज़ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। जिटलमैन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बार्टर को, लिडल को, क्या अप्रोच है हाइपोकैलीमिया की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं और ये याद नहीं रहते। तो उनको बेहतर है कि आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें और वो फ्लो चार्ट्स याद करें, ठीक है। ये बस स्लाइड मिस हो गई है मुझसे इलेक्ट्रोलाइट्स की। और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस अगेन इम्पॉर्टेंट है। प्लस क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है, तो इसलिए मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो आपको बता रही हूँ। ये थ्योरी के जो लोग थ्योरी के लिए प्रिपेयर करें, वो इस तरह से ये टॉपिक्स प्रिपेयर करें, ठीक है। और वही हाई पॉइंट्स लिखें, ठीक है, उनको फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि क्लिनिकल से पहले भी आपको थ्योरी का रिवीजन चाहिए होता है, तो आप वही अपने पॉइंट्स रिवाइज करिएगा। प्लस हम जो है वो मैं सिस्टमिक वाइज जो है वो फिर इसके बाद अब हम क्लिनिकल जब क्लिनिकल्स की मैं वीडियोस शेयर करूँगी, तो मैं उसमें ये बताऊँगी कि जैसे पल्मोनोलॉजी से अगर मैं स्टार्ट करूँगी, तो जो टॉपिक लॉन्ग केस में आते हैं, फर्स्ट हम हिस्ट्रीज़ करेंगे, उसके बाद हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो उनमें क्या क्या हिस्ट्रीज़ होती हैं और क्या हिस्ट्रीज़ लेनी है, प्लस उन्हीं टॉपिक्स को जो मैं हिस्ट्री में बताऊँगी वो फिर मैं आपके पास ग्रुप में शेयर कर दूँगी कि कौन से चार्ट्स हैं अप टू डेट से भी, जो इम्पॉर्टेंट चार्ट्स हैं जो याद होनी चाहिए, जो एंड तक आपको याद करने होते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पिक्चर्स की फॉर्म में वो साथ साथ फिर जब शेयर होंगी। तो ये टॉपिक्स पर जो मैं बता रही हूँ ना कि अभी कि ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, वो चीज़ वहाँ से पढ़नी है, वो फिर उस टाइम पे शेयर करूँगी, ठीक है। और वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करूँगी। सो डू फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर जूनियर्स एंड कोलीग्स, ठीक है। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल अपना फीडबैक भी दीजिए, और जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आई एम जस्ट मैसेज अवे, यू कैन मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, plus you can comment on YouTube as well.
ओके, गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।